अब हम खुद ले लेंगे, असुर बोल रहे थे हम लेंगे, देवी देवता बोल रहे थे हम लेंगे। तो ऐसे में कार्तिक मास अमावस्या के दिन सबसे पहले गौ माता का प्राकट्य हुआ। गौ माता का तिथि मैं आपको बता रहा हूं, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या। अब आप बोलेंगे कृष्ण पक्ष के दिन, अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। तो यह बात सत्य है कि प्रातःकालीन में मां सुरभि गौ माता का जन्म हुआ और सायंकालीन में मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ उसी समुद्र मंथन से। लेकिन आज दीपावली के दिन आप मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करते हैं, लेकिन प्रातःकालीन में गौ माता की आप पूजा नहीं करते। तो ऐसे में बताया ये गया है हमारे पुराणों में कि मां लक्ष्मी की तो आप पूजा करेंगे तो वह उल्लू के ऊपर विराजमान होकर आपके घर आएगी। लेकिन सबसे उत्तम बताया कि अगर गरुड़ पे सवार होकर मां लक्ष्मी श्री नारायण जी के साथ हमारे घर पे विराजमान होती हैं तो वहाँ धन संपत्ति इत्यादि की कमी कभी भी नहीं रहती। तो इसलिए इसका फल यह है कि सबसे पहले हमें गौ माता की इस दिन पूजा करनी चाहिए और उसके बाद सायंकालीन में मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो जैसे समुद्र मंथन चल रहा था उसके बाद मां सुरभि वहाँ से उनका प्राकट्य हुआ और सभी यह सोचने लगे कि यह गौ किसके पास जानी चाहिए, क्योंकि सबने उनको जब देखा, उनके स्वरूप को देखा तो सभी देवी देवता लालायित हो गए कि ये हमें चाहिए, ये इनको हम अपने पास रखेंगे। तो गौ माता की ऐसी कृपा थी, मां सुरभि की ऐसी कृपा थी कि उन्होंने कहा कि सबसे सरल उपाय तुम्हारे लिए ये है कि मैं सभी को अपने अंदर समा लेती हूँ। तो यह हुआ कि उन्होंने सभी देवी देवताओं को, जो 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, उनको अपने अंदर स्थान दे दिया। इसीलिए बोला जाता है 68 करोड़ जो धर्म स्थल हैं वो भी गौ माता के अंदर ही विद्यमान हैं। इसलिए अगर हम गौ माता की सेवा ही कर लेते हैं तो हमें इन धर्म स्थलियों का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है और 33 करोड़ देवी देवताओं का भी हमें उनकी सेवा से फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में जब मां लक्ष्मी और मां गंगा का प्राकट्य हुआ तो उसके बाद सभी जब भीड़ लग गई, सभी अपनी अपनी स्थितियों में विद्यमान मां गौ माता के अंदर विद्यमान होने लगे। तो उसके बाद मां लक्ष्मी ने भी सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो सुरभि माता इतनी दयालु थी, उन्होंने मां लक्ष्मी से कहा कि आप मेरे गोबर में विद्यमान हो जाएं। तो एक बात का आप ध्यान रखें, अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में गोबर से निमित्त, और गोबर भी किसका हो, देसी गाय, जो भारतीय गौ देसी गाय है उसके गोबर से बनी हुई कोई भी पदार्थ आप अपने घर में रखें, कोई भी वस्तु आप अपने घर में रखेंगे या उससे लेपन करेंगे अपने घर का, तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ लक्ष्मी का सदैव वास रहेगा। उसके बाद माँ गंगा ने भी गौ माता से आग्रह किया कि कृपया मुझे भी स्थान आप दें। तो गौ माँ ने उनको अपने गौमूत्र में स्थान दिया। तो ये भी आप जानते होंगे कि जितना पवित्र गंगा माता को बताया गया है उतना ही पवित्र, बल्कि उससे अधिक गौमूत्र को बताया गया है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर गौमूत्र का नित्य पान करता है तो निश्चित तौर पे उसके आंतरिक उसकी शुद्धि हो जाती है और बहुत से कर्म फल उसे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो इसीलिए गौ माता की इतनी महिमा है, हमें उनका अवश्य पूजन करना चाहिए, नित्य पूजन करना चाहिए, नित्य उनकी सेवा करनी चाहिए और कई बीमारियां भी इससे दूर हो जाती हैं। अगर किसी को ज्वर आ रहा है तो वह केवल मात्र भारतीय गौ की श्वास को ग्रहण करे। तो ये वैज्ञानिकों ने भी इसके विषय में बताया है कि अगर गौ माता की श्वास को वह ग्रहण करे कोई भी व्यक्ति जो ज्वर से पीड़ित है, अर्थात बुखार से कोई पीड़ित है, और वह देसी गाय की श्वास को ग्रहण करे तो उसका ज्वर भी दूर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं
कि गाय के दूध से अथवा किसी भी पदार्थ को सेवन करने से स्वतः ही मन प्रसन्न रहता है, स्वास्थ्य भी बहुत ही उत्तम बना रहता है। तो इसीलिए गौ माता की इतनी महिमा है, हमें उनके विषय में सोचना चाहिए और उनके लिए कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए। आपसे आग्रह करूँगा